मैंने आपसे बोला था कि अपना जो घर का वायरलेस राउटर है वो DHCP सर्वर का काम भी करता है। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम आयुष के वायरलेस राउटर के अंदर लॉगिन करके उसकी सेटिंग्स चेक करेंगे। अब आयुष को कैसे पता चलेगा कि उसका वायरलेस राउटर का IP एड्रेस क्या है? तो पहली बात तो इनका लैपटॉप जो है वो वायरलेस राउटर से कनेक्टेड होगा, इसलिए जो इनको IP एड्रेस मिला होगा इनके लैपटॉप को वो उस वायरलेस राउटर ने दिया होगा। और जब ये अपने लैपटॉप पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और IP कॉन्फ़िग कमांड देंगे तो जो आउटपुट मिलेगा उसमें, तो उसमें कई सारी चीज़ें दिखेगी। इनके लैपटॉप का IP एड्रेस दिखेगा, सबनेट मास्क दिखेगा और डिफ़ॉल्ट गेटवे को की जो वैल्यू है, जो IP एड्रेस है, वो भी दिखेगा। तो इन्होंने वो वैल्यू निकाल ली है और इन्होंने क्या किया है, इनके केस में आई है 192.168.29.1। इन्होंने एक ब्राउज़र खोला और ब्राउज़र के अंदर वो IP एड्रेस को टाइप किया। तो जब टाइप किया है तो ये पेज लोड हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट जनरली मैंने देखा है जितने भी ये राउटर्स होते हैं इनका यूज़र नेम तो रहता है, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन रहता है। पासवर्ड अगर आप सर्च करोगे जो भी ब्रांड है उसका इंटरनेट पे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिख जाएगा। हो सकता है इन्होंने वही रखा हो सकता है इन्होंने चेंज कर लिया हो। अभी हम इनसे नहीं पूछेंगे क्या पासवर्ड है, इनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि लॉगिन करें, फिर आगे देखते हैं। लॉगिन करो। तो यहाँ पर ये देखो, ये आप अपने किस में लॉगिन कर गए हो, जो वाईफाई राउटर के अंदर ये लॉगिन कर गए हैं। ठीक है, अब इसमें लेफ्ट साइड में जाओ, जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में जाओ, डैशबोर्ड के नीचे नेटवर्क के अंदर जाओ। हाँ, क्लिक करो नेटवर्क को, जो प्लस साइन है, बढ़िया है। ठीक है, अब इसको लैन को क्लिक करो, एक्सपैंड करो। तो ये देखो, ध्यान से देखो सब लोग, क्या है, लैन IP वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। यस सर। ठीक है, उसके अंदर लैन TCP/IP सेटअप के अंदर IP एड्रेस ये दिया हुआ है, इसको 29.1 का सबनेट मास्क ये है। और इसमें बोला DHCP सेटअप में DHCP सर्वर का काम कर रहा है। और स्टार्ट IP एड्रेस क्या है? अरे, अभी चेंज मत करो भाई। स्टार्ट IP एड्रेस क्या यस है? सर, सॉरी। .2। 29.2। और क्या दे रहा है? एंड IP एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। 254 तक, ये 2 से 254 तक असाइन करने को तैयार है। और लीज कितनी है, भाड़े पे कितने पैसे दे रहा है? 24 घंटे के लिए दे रहा है। 24 आवर्स। हाँ कि नहीं? यस। ये है। अब इसमें पता नहीं ऑप्शन है कि नहीं, वो देखो ऊपर ग्रीन के बाजू में, जो तुम्हारा लैन IPv4 कॉन्फ़िगरेशन के बाजू में, हाँ, से करो क्लिक। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो किसको, क्या करना चाहते हो, ऐड क्लिक करो, जरा दिखाओ, ऐड करो। दिख रहा है? कंप्यूटर को कुछ भी नाम दे दो, ये बोलो प्रिंटर डाल दो, जैसे कहने के लिए बोलो प्रिंटर। ठीक है, फिर उसका IP एड्रेस जो भी करना चाहो, 192.168.20 डॉट जो भी था तुम्हारा नेटवर्क था, 192.168.29.5। ठीक है, इसमें क्यों या वन एट नाइन्टी जीबी टू नहीं आया है? 192। हाँ सॉरी, 192 होना चाहिए जो भी है। ठीक है, और यहाँ पर मैक एड्रेस जो भी देना चाहते हो, जो भी उस डिवाइस का होगा। समझ में आई बात? यस और सर। ये जब कर लोगे सेव तो सेव हो जाएगा, अभी ये क्लोज कर दो, जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो यहाँ पर यस दिखता है सर। क्या हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। इसमें आप वापस लैन IP वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन में जाओ। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें इसका सेटिंग पूरी तरह चेंज करना चाहो तो कैसे करोगे। तो IP एड्रेस में जैसे फॉर एग्जांपल आप 29 के बदले 30 नेटवर्क देना चाहते हो,
तो इसको बोल सकते हो क्या, ऊपर 29.1 के बदले हटा के 30.1 कर सकते हो, हाँ कि नहीं? तो आपका नेटवर्क चेंज हो यस सर। जाएगा, उसके नीचे आके स्टार्ट आईपी एड्रेस में आप 30.2 बोलोगे, और एंड आईपी एड्रेस बोल सकते हो 30.254। या अगर अपन सब आईपी एड्रेस असाइन नहीं करना चाहते तो अपन क्या चाह रहे हैं, स्टार्ट आईपी 30 डॉट या जो भी है। समझ में आएगी बात? जैसे अपन ने कॉन्फ़िगरेशन सिस्को राउटर पे किया था, वही सेम कंसेप्ट है ना यहाँ पर, स्टार्ट आईपी एंड आईपी, हाँ कि यस नहीं? सर। ठीक है। अब ये तो चीज थी यहाँ पर इसकी, इसके अंदर और ये क्योंकि खुद ही ये जो है, ये जो तुम्हारा वायरलेस राउटर है खुद ही क्या क्या काम कर रहा है, डिफॉल्ट गेटवे का। ठीक है, तो इसलिए उसमें डिफॉल्ट गेटवे की सेटिंग अलग नहीं है। समझ में आई बात ये? यस सर। हम्म। यस सर। चलिए अब एक काम करो, लेफ्ट साइड पे वापस जाना जरा, जो वायरलेस को एक बार क्लिक करो, वैसे छोड़ेंगे स्किप करेंगे, वायरलेस को क्लिक करो। ठीक है, छोड़ दो उसे, और राउटिंग पे जाओ। ये ये जो है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये अपन अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, नेटवर्क यस एड्रेस सर। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि हम जो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हैं उनको कन्वर्ट करके पब्लिक आईपी एड्रेस में भेजते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये नेट के थ्रू होता है। ऑलराइट, इसके अलावा आप नीचे जाओ, सिक्योरिटी को क्लिक करो लेफ्ट में, तो ये फायरवॉल का काम भी कर सकता है, फायरवॉल को क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर आपके रूल्स हैं, अगर आपको ध्यान है मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कराई थी आपको, यस Yes. तो वो यहाँ पर IPv4 फायरवॉल रूल को क्लिक करो, यहाँ पर आप वो ऐड कर सकते हो कि क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है। ठीक है, तो ये सब चीजें होपफुली अब आपको समझ में आने लग गई होंगी कि क्या क्या हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं और ये आपके रियल वर्ल्ड में कैसे यूज हो रही हैं। ठीक है, तो कंटेंट फिल्टरिंग को क्लिक करो नीचे, फायरवॉल के नीचे। तो आप यहाँ पर जाके इसको ऑन कर सकते हो होपफुली, और करने के बाद ऐसा कर सकते हो कि कौन सी वेबसाइट्स अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक की जाएं, जो नहीं जा सकें लोग, तो आप यहाँ पर वो कर सकते हो कंटेंट फिल्टरिंग में जाके। ठीक है, चलिए अब एडवांस को क्विकली चेक कर लो लेफ्ट में, बाकी फिर अपन यहाँ पर खत्म करेंगे आज की। तो ये तो हो गया, नेटवर्क पे जाओ, इसको छोड़ दो, ये सब सब सीख सकते हैं बट एडवांस टॉपिक्स हैं ये सब, अभी आपके काम के नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, छोड़ दो, और शेड्यूल को भी देख लो। ठीक है, ऑल राइट। तो बाकी लोगों जिनके घर पे राउटर है, तो उन लोगों को करने का तरीका ये है, चेक करना है कि क्या भैया हम कहाँ पर वेब ब्राउजर खोल के कौन सा आईपी एड्रेस डालें यहाँ पर। उसका तरीका ये है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना, आईपी कॉन्फ़िग टाइप करना, जो डिफॉल्ट गेटवे देगा वो आपका जो वायरलेस राउटर है उसका आईपी एड्रेस होगा, उसको यूआरएल में टाइप करना, और फिर जनरली यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड पासवर्ड होता है। नहीं लॉग इन कर पा रहे हो तो इंटरनेट पे सर्च कर लेना डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड क्या है आपकी ब्रांड का, जिस ब्रांड का राउटर लगा हुआ है उसका क्या है, तो वो दे देगा, तो वैसे आप लॉग इन कर पाओगे। ठीक है,
कोई Yes, sir. सवाल बिफोर वी एंड टुडेस क्लास? Yes, sir. सर, बोलिए। सर जैसे हमने ये राउटर में देखा, वायरलेस राउटर में जो लीज टाइम था वो 24 आवर्स था। हम्म। तो 24 आवर्स के बाद फिर से जो आईपी एड्रेस था वो अपडेट होगा? बेटा 24 घंटे से पहले क्या होता है? अब ये क्या है, जो अपना पीसी भी रहता है ना, वो डीएचसीपी क्लाइंट की तरह काम करता है। यस सर। यस तो सर। उसे पता होता है उसके डीएचसीपी, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है, डीएचसीपी क्लाइंट का जो काम कर रहा है, उसे पता होता है। उसमें इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो देखना होता है कि मेरे को कितनी देर के लिए लीज दी गई है। 24 घंटे के लिए दी गई है लीज, तो 24 घंटे एक्सपायर होने से पहले वो जाके वापस लीज को रिन्यू करेगा। ठीक है। ओके सर। तब रिन्यू यस सर। रिलीज करने जाएगा तो मतलब डीएचसीपी सर्वर के पास जाएगा। ओके। और यस वो सर। मांगेगा उससे वापस। ठीक है। यस सर। तो ये जो डोरा प्रोसेस है, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एंड जो भी एक्नॉलेजमेंट है, एक्सेप्ट जो भी है, वो ये इनिशियली होगा। एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल जो एक्सचेंज होंगे, वो ये आप लोगों को अगर कर सको तो ये रिसर्च करके आना, ये डोरा क्यों होता है। ठीक है। डोरा क्यों होता है। ठीक है। इसमें अंशुल वाला क्वेश्चन आ सर। जाता है कि दो सर्वर हो सकते हैं क्या? तो दो सर्वर डीएचसीपी सर्वर का काम कर सकते हैं। तो हो सकता है जब मेरा क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करने जा रहा है, तो दोनों डीएचसीपी सर्वर उसको ऑफर करें। क्या? दोनों डीएचसीपी सर्वर उसको ऑफर करें। इसको ऐसा समझो कि मैं एक बिल्डिंग का मालिक हूं और मैंने दो मैनेजर रखे हुए हैं। क्या? दो मैनेजर रखे हैं जो कि ऑफिस में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो तो दोनों के पास लिस्ट है कि कौन से अपार्टमेंट खाली हैं, और दोनों हमेशा एक दूसरे का सिंक में रहते हैं। अब हो सकता है जो ग्राहक है, जो टेनेंट है, प्रोस्पेक्टिव टेनेंट है, वो आके पहले एजेंट से बात करे कि भैया मेरे को लीज दे दो, मेरे को चाहिए। तो वो हो सकता है अपार्टमेंट दो दे दे। ठीक है। हो सकता है वो दूसरे वाले जो मैनेजर है उससे मांगे, तो वो हो सकता है अपार्टमेंट तीन दे दे। तो जब ऑफर होता है तो एक पर्टिकुलर सर्वर ऑफर करता है कि ये आईपी एड्रेस खाली है, ये आईपी एड्रेस खाली है, ये ले लो। ठीक है। उसी समय दूसरा सर्वर भी ऑफर कर सकता है कि ये आईपी एड्रेस खाली है, कौन सा? दूसरा, नंबर 3 इस खाली है, ये ले लो। अब क्लाइंट के ऊपर है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा वाला एक्सेप्ट करे। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसको थोड़ा रिसर्च करो, चाहिए तो अगले सेशन में इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अपन। ओके। यस सर। ओके। यस सर। और कोई सवाल? सर। बोलिए। यस सर। सर, अगर जैसे दो डीएचसीपी सर्वर है हम्म। और जैसे आपने बताया कि उनको एक ही बिल्डिंग असाइन की है, दो मैनेजर है, तो उनके पास जो आईपी का पूल रहेगा, तो वो आईपी का पूल सेम नेटवर्क का रहेगा या अलग अलग नेटवर्क का? बेटा क्योंकि सेम नेटवर्क को अपन केटर कर रहे हैं, तो उनके पास, दोनों के पास एक ही नेटवर्क का पूल रहेगा, सेम पूल रहेगा। और क्योंकि ये लैन से कनेक्टेड हैं, राइट, तो जो एक यस सर। डीएचसीपी सर्वर मैसेज भेजता है, ठीक है, वो दूसरा डीएचसीपी सर्वर भी देख लेता है। यस ठीक है। सर। इसलिए जरूरी है कि वायर शार्क में पैकेट्स को और फ्रेम्स को चेक करो कि उसका सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक क्या है। समझे? हर पैकेट का डोरा में जो है पैकेट का सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक क्या है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी क्या है। ठीक है। अभी तक आप यस लोगों सर। ने डेस्टिनेशन, अभी तक आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑल एस पढ़ा था, हाँ कि नहीं? फिर अपन ने ये भी पढ़ा था कि एक नेटवर्क पे, नेटवर्क मतलब आईपी लेयर पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? वो लास्ट आईपी एड्रेस होता है जिसमें ऑल वंस होते हैं।
और अगर आपने आज नोटिस किया हो तो यहाँ पर कहाँ पर शायद मेरे को भी शायद वायरशॉप खुला है तो देखता हूँ। हाँ खुला है। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। कहाँ गया मेरा जूम। तो आप ये देखोगे, ये दिख रहा है डेस्टिनेशन 258.258.258.258 यस सर। डॉट 255। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, इसको यूज करके भेजता है। ओके, उसको समझो का पर्पस क्या है ये। ठीक है, यस सर। ओके सर। तो उसको थोड़ा देखना और हम इसके बारे में और डिस्कशन कर लेंगे अगली क्लास में। अगर खुद देख लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं अगली क्लास में फिर नेट पढ़ाऊंगा। नहीं है तो फिर मैं डीएससीपी ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल? ओके, नथिंग, देन वी विल close the class for today.